सबसे पहले अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत जिनके सुपुर्द की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुद जिनके सुपुर्द किया, सबसे पहले वो भी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वजू के लिहाज से कुरान जमा करने में सबसे मुकद्दम आप हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस्तिदलाल करने में सबसे मुकद्दम हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इस दीन के लिए माल खर्च करने में सबसे पहले जो जात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की जाते गिरामी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनको हज करने का हुक्म दिया है वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की जाते गिरामी है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे पहले नमाज में अपना खलीफा बनाया है वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इल्म का वो मर्तबा दिया, क्योंकि हर फजीलत आपको सरकार की वजह से मिली है, तो इस बारे में मुतअद्दिद हवाला जात मौजूद हैं कि अरबों के जितने भी अनसाब थे, अरबों के नस्ब जानने में भी सिद्दीक अकबर का पहला नंबर था। आलम थे बाकी उमूर में भी, कुरान और सुन्नत में भी, और अनसाब को जानने के लिहाज से भी। और ऐसे ही जो अमरे शरीयत है उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को रब्बे जुल जलाल ने पहला नंबर अता फरमाया। और यहां पर जिक्र करते करते वजू को इमाम इब्ने ज़िंजवै ने इस हकीकत को भी लिखा कि मारिफतुस सिद्दीक बिखिताबिल्लाहि व मुरादिही, कि रब्बे जुल जलाल कुरान के अंदर जो खिताब फरमाता है, सबसे पहली जिसकी सोच उस मफहूम को समझती है वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और सरकार जब हदीस बयान करते हैं, जिस तरह की बुखारी शरीफ में है, उस वक़्त भी सहाबा कहते हैं वकान अबू बकरिन आलमाना, कि हमें पता नहीं चल रहा था इन अल्लाह खैरा अब्दन के अंदर किस जात को सरकार जिक्र कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। लेकिन सिद्दीक अकबर उस वक़्त भी पहले नंबर पर थे कि ये बात और किसी की नहीं हो रही, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की बात हो रही है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों में राय देने के लिहाज से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी को समझने के लिहाज से हुदैबिया का जो मौका था, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा कर लिया कि उम्रा अगले साल करेंगे, अब यहीं से वापस चले जाएंगे, और तो और रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जिनका नंबर है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि हम यहीं एहराम खोलें, यहीं कुर्बानियां कर दें और यहीं से हम वापस चले जाएं। हम जब जिहाद के लिए निकले हैं और जज्बा जिहाद और शौक़े शहादत में वो आकर यहां तक कह रहे थे अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जब हक पर हैं तो वापस क्यों जाएं? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था कि हम उम्रा करेंगे, तो फिर हम उम्रा किए बगैर वापस क्यों जाएं? जो जवाब हजरत उमर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो बाद में उसका इजहार करते रहे, वही जवाब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के सारे सवालों का सरकार से सुने बगैर अपने तौर पर हू बहू एक हरफ की तब्दीली के बगैर जिस जात ने दिया है वो जात सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है। मसलन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने कहा था कि हाँ उम्रा करेंगे, क्या मैंने कहा इसी साल करेंगे? तो उमर ने कहा नहीं या रसूलल्लाह ये तो आपने नहीं फरमाया था।
तो फरमाया फिर करेंगे। यानी ये इल्मे नबूवत है कि उमर अगले साल भी तुम जिंदा होगे, मैं भी हूंगा, उमरा करेंगे। अब दूसरी जगह बैठे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहां से उठते ही हजरत उमर वहां चले गए। जब वहां जाके पूछा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पहले दो सवालों के बाद जब यह सवाल हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि उमरा करेंगे, अब उमरा किए बगैर कैसे चले जाएं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ फरमाया था उमरा करेंगे, लेकिन उमर क्या ये फरमाया था कि इसी साल करेंगे? यानी ये है अव्वलियत सलाहियतों में कि उनको नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतलकन पॉलिसी जो है, मजाज जो है, वो मजाज शनासे नबूवत, यानी इस अंदाज में कि वो उमर फारूक जो लौकाना बादी नबीजुन लकाना उमर की शान रखते हैं। इन यकूफी उम्मती अहद फइन्नहु उमर, वो उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस और साहिब इल्हाम, जहां उनकी सोच सवाल के मनसब पर है, वहां सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोच एक मुर्शिद और उस्ताज के मनसब पर है।